हम सब लगातार सुर्खियों और वायरल वीडियोस से घिरे रहते हैं, है ना? पर इस सब के पीछे असल में है क्या? तो आज हम इसी दिखावे की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे न्यूज़ साइकिल को चलाती है, ये पता लगाने के लिए कि क्या असली है और क्या सिर्फ एक शो। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि जो भी ये पब्लिक में काम होते हैं, इनके पीछे की असली मंशा क्या होती है? क्या मकसद सच में किसी समस्या को सुलझाना है या सिर्फ एक अच्छी इमेज बनाना? और सच कहूं तो यही आज के दौर की सबसे बड़ी मुश्किल है। मतलब सच क्या है और दिखावा क्या, इसके बीच की जो लाइन है ना, वो मिटती जा रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिक्स की, जो एक परफॉर्मेंस बन चुकी है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे काम असल में बदलाव लाने के बजाय सिर्फ लोगों की सोच को एक खास दिशा देने के लिए किए जाते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण देखिए। छठ पूजा के एक फोटो ऑप के लिए प्रदूषित यमुना के ठीक बगल में गंगा जल का एक बनावटी तालाब बना दिया गया। मतलब जो असली प्रॉब्लम थी उसे तो छुआ तक नहीं, बस बगल में साफ पानी का एक इल्यूजन बना दिया। ये तो वही बात हो गई कि भाई पूरी नदी तो साफ होनी आई, चलो बगल में एक स्विमिंग पूल ही बना देते। और यहाँ देखिए वादा और हकीकत के बीच का फर्क। एक बड़ा सा वादा किया गया कि आर्टिफिशियल बारिश से हवा साफ कर देंगे, लेकिन कमाल की बात यह है कि एक्सपेरिमेंट तब किया गया जब हवा में नमी सिर्फ 15 पैसे थी, जबकि कामयाबी के लिए कम से कम 50 पैसे नमी चाहिए थी। तो नतीजा क्या निकला? जाहिर है, पूरी तरह फेलियर। और ये जो लाइन है ना, ये इन पॉलिटिकल चालों पर लोगों की फीलिंग्स को एकदम सटीक तरीके से बताती है। कभी कभी पीआर करने की कोशिश इतनी साफ दिखने लगती है कि वो बात को बनाने की जगह और बिगाड़ देती है। अब आते हैं मीडिया के रोल पर, जो अक्सर सच सामने आने से बहुत पहले ही एक कहानी बना देता है और लोगों की सोच को एक दिशा दे देता है। ये वो सनसनीखेज लाइनें थीं जिसने रिया चक्रवर्ती मामले के दौरान पूरे देश में एक तूफान खड़ा कर दिया था। सिर्फ कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस के आधार पर एक पूरी कहानी गढ़ दी गई और फिर उसे चैनलों पर दिन रात चलाया गया। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो है मीडिया के शुरुआती हंगामे और असली कानूनी नतीजे के बीच का जमीन आसमान का फर्क। सोचिए, एक इंसान को महीनों तक पब्लिक में बदनाम किया गया और आखिर में जाकर जांच एजेंसियों को पता चला कि सारे आरोप बेबुनियाद थे। तो जब सारा हंगामा खत्म हुआ तो कुछ मीडिया वालों ने माफी भी मांगी, लेकिन क्या फायदा? तब तक तो जो नुकसान होना था वो हो चुका था। चलिए अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, परसेप्शन मैनेजमेंट के अगले लेवल पर, यानी डिजिटल दुनिया, जहां नकली और एआई से बनी चीजें असली लगने लगती हैं। इसका एक हालिया उदाहरण देखिए। एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें एक आदमी बड़े आराम से एक बाघ को ऐसे पानी पिला रहा है मानो वो कोई पालतू बिल्ली हो, और वीडियो इतना असली लग रहा था कि कई न्यूज़ चैनलों ने भी इसे बिना सोचे समझे चला दिया। और सच्चाई, वो आदमी, वो बाघ और वो पानी, सब कुछ नकली था। जी हाँ, ये एक एआई जेनरेटेड वीडियो था। जो चीज़ हमारी आंखों के सामने बिल्कुल सच लग रही थी, वो असल में पूरी की पूरी कोरी कल्पना थी। और पता है, इस फिनोमिनन को एक नाम भी दिया गया है, एआई स्लॉप। मतलब ये एआई से बनी फेक चीजों की एक ऐसी बाढ़ है जो दिखती तो एकदम असली है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या अब हम अपनी आंखों पर भी यकीन कर सकते हैं। तो हमने राजनीति देखी, मीडिया देखा, एआई भी देख लिया, पर इन सबका असली दुनिया पर क्या असर होता है? इस तमाशे की कीमत कौन चुकाता है? देखिए, एक तरफ तो हम सब इन नकली खबरों और पीआर के तमाशों में उलझे रहते हैं और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में भगदड़ मच जाती है जिसमें लोगों की जानें चली जाती हैं। और वजह? हर बार वही एक वजह सामने आती है, भीड़ को मैनेज ना कर पाना। असली मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। अब जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए। ये देखने में सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी और परेशान करने वाली कहानी छुपी है। ये नंबर है 8000 और ये उन सरकारी स्कूलों की गिनती है जहां पिछले साल एक भी नए बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया। जरा सोचिए इसके बारे में। 8000 स्कूल खाली पड़े हैं। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की हालत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और विडंबना ये है कि बातें तो सब करते हैं कि सबसे पहले एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है।
हम ऊपर ऊपर की चीजों में इतने खो गए हैं कि जो असली नींव है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। तो आखिर हम कहाँ पहुंचे? हमारे पास है पॉलिटिकल पीआर, सनसनी फैलाता मीडिया और इंटरनेट पर फैला डिजिटल धोखा। और ये पूरा एक साइकिल है, धोखे का साइकिल। देखिए, राजनीति अपनी एक इमेज बनाती है, मीडिया उसे और बड़ा करके दिखाता है और इंटरनेट उसे इतना फैला देता है कि सच और झूठ का फर्क ही खत्म हो जाता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां अपनी आंखों देखी बात भी हमेशा सच नहीं होती, तो फिर असली कहानी का पता कैसे लगाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना पड़ेगा।